नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 19 जनवरी 1990 की। क्योंकि हमने कल न्यूज़ में देखा किसी भी न्यूज़ चैनल पर 19 जनवरी 1990 की बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसका क्या कारण है, यह तो मुझे नहीं पता। लेकिन आप ये जान लीजिए, आज़ादी के बाद अब तक जितना बड़ा नरसंहार 19 जनवरी 1990 को शुरू हुआ, उतना अभी तक आज़ादी के बाद उतना बड़ा नरसंहार कभी नहीं हुआ। यह तारीख थी कश्मीर से ब्राह्मणों के पलायन के, जिसमें 5 लाख ब्राह्मण अपनी जर जमीन, अपनी नौकरी को छोड़कर उनको भागना पड़ा। हजारों से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आज 19 जनवरी 2026 है। आज से ठीक 36 साल पहले इसी तारीख को, इसी वक्त दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्से कश्मीर की वादियों में इंसानियत का कत्ल हुआ था। यह सिर्फ एक पलायन नहीं, यह 5000 साल पुरानी सभ्यता का अपनी ही जड़ों में मर्डर था। 19 जनवरी 1990 द अनटोल्ड जेनोसाइड, जिसको लिखा था उस समय के राज्यपाल। आज हम बात करेंगे उन 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं की जिन्हें अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बना दिया गया। आज हम उस मजहबी उन्माद को बेनकाम करेंगे जिसने पड़ोसियों को कातिल बना दिया। और हम आज बात करेंगे उस ब्लैकआउट की, वह खौफ की काली रात की। उस समय के राज्यपाल जगमोहन जी ने अपनी किताब में लिखा है, 19 जनवरी की रात अजीबो गरीब रात थी। रात के 10 बजे अचानक पूरे श्रीनगर की बिजली काट दी गई। ग्रिड स्टेशन पर तैनात कर्मचारी आतंकियों के साथ मिले हुए थे। प्रशासन कोलैप्स हो गया था। पुलिस वायरलेस सेट पर आतंकियों के गाने चल रहे थे। आप उस खौफ को महसूस कीजिए। बाहर -10 डिग्री तापमान हो, आपके घर की बिजली कटी हुई हो, और तभी अचानक शहर की करीब 1100 मस्जिदों से एक साथ आवाज आती हो। वो अजान नहीं थी, वो मौत का पैगाम था। उसमें नारे लग रहे थे, रालिब गालिब या चालिब। इसका मतलब था इस्लाम कबूल करो, भाग जाओ या मारे जाओ। और इसमें दूसरा नारा भी लग रहा था जिसने हर कश्मीरी पंडितों के आत्मसम्मान को छलनी कर दिया था। उस नारे में कहा जा रहा था, अस गछी पाकिस्तान बतो रोस्ता बरतेओ शान। इसका अर्थ है, हमें पाकिस्तान चाहिए, पंडित मर्दों के बिना, लेकिन उनकी औरतों के साथ। अभी आप किसी से बात कर लीजिए तो वो कहते हैं वह आजादी की लड़ाई थी। वह किस तरह की आजादी की जंग थी? गिरजा टिक्कू, जिन्हें आरी से जिंदा काट दिया गया था, या सरला भट्ट, जिनके साथ सामूहिक दरिंदगी की गई थी, नीलकंठ गंजू, जिन्हें सरे राह गोलियों से भून दिया गया। यह कोई आतंकी हमले नहीं थे, यह मजहबी नफरत का चरम था। और यह विश्वासघात सिर्फ कश्मीर से नहीं हो रहा था, इसके तार दिल्ली तक जुड़े थे। अब बात करते हैं उन गुनाहगारों की जो दिल्ली की सत्ता में बैठे थे। उस समय देश के गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, वही मुफ्ती जिनकी बेटी रुबैया सईद के कथित अपहरण के बदले 5 दुर्दांत आतंकियों को छोड़ा गया था। उसी दिन से आतंकियों को लगा कि भारत सरकार उनके सामने झुक गई है। जब घाटी जल रही थी तो तब दिल्ली में पॉलिटिकल करेक्टनेस का खेल खेला जा रहा था। क्यों नहीं उस रात सेना को खुली छूट दी गई? क्यों राज्यपाल जगमोहन को मुस्लिम विरोधी बताकर बदनाम किया गया? क्या कश्मीरी पंडितों का खून इतना सस्ता था कि उसे सेकुलरिज्म के नाम पर भुला दिया गया? 19 जनवरी 1990 का जख्म आज भी हरा है, लेकिन आज का भारत 1990 वाला भारत नहीं है। आज 370 इतिहास का पन्ना बन चुका है, लेकिन आज भी किसी कश्मीरी पंडितों को आज भी कश्मीर में बसाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से हम देखते हैं न्यूज चैनल पे 19 जनवरी की चर्चा तक नहीं हुई। जो भी अपने इतिहास को भुलाएगा, इतिहास उसे मिटा देता है। संकल्प कीजिए कि दोबारा कभी इस देश में किसी भी बेटी, किसी भी पंडित और किसी भी भूमि पर 19 जनवरी 1990 जैसी रात कभी नहीं आने देंगे। हमको यह संकल्प करना होगा और एकत्रित होकर इस तरीके के उन्माद को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। नहीं तो इतिहास खुद को फिर से दोहराता है और जो संगठित होगा वही आगे बढ़ेगा। नमस्कार।